नमस्कार साथियों, सुप्रभात। राम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक महत्वपूर्ण खबर हमारे बीच निकल के आ रही है जो कि इंदौर से है। इसमें आप देख पा रहे हैं क्या खबर है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में मेरिट में शामिल लगभग 800 उम्मीदवार सत्यापन से हुए बाहर। तो ये पूरे संभाग का आंकड़ा बताया जा रहा है। ये इंदौर संभाग का आंकड़ा है, अभी तक कितने अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं और उनके कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से उनको बाहर किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो शिक्षा अधिकारी रहे हैं इंदौर के, उन्होंने भी इस पर बयान दिया है। तो देखिए खबर क्या है यहाँ से साथियों, थोड़ा सा खबर देख लेते हैं। सरकारी स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती का नया विवाद खड़ा हो गया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में मेरिट लिस्ट में आए बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन अभ्यर्थियों को अब अपात्र बताया जा रहा है। अलग यह है कि कॉलेजों में पढ़ाने के लिए पात्र इन्हीं अभ्यर्थियों को अतिथि शिक्षक के लिए पात्र माना जा रहा है, लेकिन नियमित भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में इन्हें अपात्र बताकर बाहर किया जा रहा है। तो शिक्षा विभाग में आवश्यकता है, लेकिन किस हिसाब से है, आप अतिथि के रूप में आकर इन्हीं विषयों पर अपनी शिक्षा दे सकते हैं। देखिएगा, लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के मार्फत प्रदेश में शासकीय स्कूलों में 15,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई थी। इसका नोटिफिकेशन सितंबर 2018 में प्रकाशित हुआ। परीक्षा फरवरी 2019 में हुई। परीक्षा में बायोलॉजी विषय के लगभग 1600 हम कह सकते हैं, यहाँ पर 1699 यहाँ पर अभ्यर्थी पास हुए। अब ध्यान रखिएगा, इतने अभ्यर्थी, इनमें से 1239 अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची में है। 460 अभ्यर्थी इसमें वेटिंग में है, जबकि बायोलॉजी में खाली पदों की संख्या देखा जाए तो 1699 है। चयन और वेटिंग लिस्ट के 50% अभ्यर्थी जो हैं वो बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी विषयों में स्थानोत्तर हैं। परीक्षा फॉर्म भरते समय बायोलॉजी के संबंधित विषयों को मान्य किया गया था। पिछले साल जुलाई में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन फिर कोरोना संक्रमण का सवाल देते हुए प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई। मार्च में दोबारा प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन फिर आगे बढ़ा दिया गया। संचालनालय ने 7 जून से सत्यापन प्रक्रिया फिर शुरू की है, पर मेरिट लिस्ट का सर्टिफिकेट और दस्तावेज लेकर सत्यापन केंद्रों तक पहुंचने वाले बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी विषयों के उम्मीदवारों को अयोग्य बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह विषय बायोलॉजी में शामिल नहीं है। तो ये इन्होंने तर्क भी दिया है, पर पूरा विश्लेषण काफ़ी अच्छा विश्लेषण रहा है इनका। देखिएगा, 3 बार की भर्ती में पात्र माना जाए, ऐसा इन्होंने कहा है। देखिएगा, स्कूल में पढ़ा रहे संविदा शिक्षकों के सम्मिलन भी किया जाए, ऐसा इन्होंने की मांग है। अब आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर दोबारा भाव है। अतिथियों के लिए मान्य है यह विषय। नियमित शिक्षकों के खाली पदों के लिए विरुद्ध प्रदेश के सरकारी स्कूलों में केमिस्ट्री, हम कह सकते माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी विषयों के उम्मीदवारों को बायोलॉजी पढ़ाने के लिए पात्र माना जा रहा है। जो उम्मीदवार शिक्षक पात्रता परीक्षा की मेरिट लिस्ट में हैं, उनसे अधिकांश उम्मीदवार सालों से स्कूलों में अतिथि शिक्षक के बतौर बायोलॉजी विषय पढ़ा रहे हैं। देखो, यहाँ पर आप स्वयं समझ रहे हैं सरकार का एक रणनीतिक विचार है क्या और किस आधार पर उनका ये जो पूरा नज़रिया है, आप देख सकते हैं सरकार दोहरा वार्तालाप कर रहा है। शिक्षा विभाग, लोक शिक्षक संचालनालय के अधिकारी हमारे साथ दोहरा वार्तालाप कर रहे हैं। हम मेरिट में आए हैं तो चयन सूची में हमारा नाम शामिल कर लिए, लेकिन भर्ती के ठीक पहले दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में हमें अयोग्य बताया जा रहा है। हमें अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए पात्र माना जा रहा है, लेकिन नियमित भर्ती के लिए अयोग्य बताया जा रहा है। अजय नोटा जी हैं, ये है बिंदु पटेल शर्मा जी, यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन्होंने अपनी बात रखी है पत्रकारिता से इंदौर में, और अपनी बात रखते हुए ये सारी चीज़ें कही हैं। अब हमारे सीधी बात के तौर पे क्या कहा है इंदर सिंह परमार जी ने कि हम नहीं चाहते आवेदक कोर्ट जाएं। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की मेरिट लिस्ट में शामिल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के आवेदकों को अपात्र क्यों किया जा रहा है, यह क्वेश्चन किया गया किससे, शिक्षा विभाग के मंत्री जी से। नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें छूट गई थी, इसलिए जिलों में उन्हें अपात्र किया जा रहा है। नोटिफिकेशन में छूट गई थी इसलिए अपात्र, ये शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया। लेकिन पहले भी 3 साल इन्हें विषयों के आवेदकों को नौकरी दी गई है। इसमें लिखा है मानता हूँ, लेकिन कहीं चूक हुई है, ऐसा इन्होंने कहा शिक्षा मंत्री जी ने। यह चूक कैसे सुधरी जाएगी, तो अयोग्य घोषित और मेरिट लिस्ट में शामिल आवेदकों के मामलों के निराकरण भोपाल से करेंगे। हम नहीं चाहते कि वह कोर्ट जाएं। देखिए, इन्होंने कहा है कि हम निराकरण करेंगे, लेकिन समिति गठित होगी, समिति निर्णय लेगी कि किस आधार पर इनको एक्सेप्ट करना है। देखिए, पहली बात,
अब आपको एक आंकड़ा यहाँ पे मैंने प्रस्तुत किया था। इस आंकड़े को यदि आप अच्छे से समझते हैं तो यहाँ पर एक विषय निकलता है कि यदि इन अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा तो ये पोस्ट बचेंगी खाली। अब यहाँ पर ये तो है नहीं है कि डीपीआई जाएगा पीईबी के पास में और पीईबी से कहेगा कि दोबारा से एक मेरिट वेटिंग बना दो या क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड का अंतर आप हमें बता दो कि किसको क्वालिफाइड करना है। तो कुछ अभ्यर्थियों के वापस से हो सकता है कि जो अभ्यर्थी क्वालिफाइड है जिनका मेरिट या वेटिंग में नहीं आए, क्योंकि इसमें क्वालिफाइड इतने अभ्यर्थी हैं, ठीक है। तो देखो, मे भी पॉसिबल सरकार यदि हमारे पक्ष में रही तो इस बार ये कहेगी कि चलिए इनको एक्सेप्ट कर लिया जाता। जहाँ तक उम्मीद है, यदि हाई कोर्ट से पहुँचने से पहले सरकार निर्णय लेती है, क्योंकि वैसे भी सभी लोगों ने तय कर लिया है कि हाई कोर्ट का रास्ता साफ है। पर यहाँ पर विषय ये है कि यदि सरकार खुद समझदारी का काम करती है, शिक्षा विभाग समझदारी का काम करती है, देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट हमारे पक्ष में होगा, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि इनकी कितनी गलतियां हैं। पहली बात तो इन्होंने नोटिफिकेशन में इस चीज़ को मेंशन नहीं किया। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप खुद हम देख रहे हैं अतिथि शिक्षकों को आप उस शिक्षा विभाग में ले रहे हो। तीसरी सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं कि कितने अभ्यर्थियों को आपने मेरिट और वेटिंग में लाया ही क्यों, आपने ये बताइए, लाया ही क्यों जब आपको इन सारी चीज़ों को करवाना था। तो ये सारे कारण एक हाई कोर्ट के लिए सफिशेंट होंगे जब सरकार शिक्षा विभाग के ऊपर दबाव डाल सकती है। पर उससे पहले कोशिश ये है कि सरकार हमारी बात को माने और हमें एक्सेप्ट करे। ये पूरा एक विषय यहाँ पर रहेगा। तो आप लोगों की क्या रणनीति है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। यदि किसी ने कोई व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है बायोलॉजी को लेकर के तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक डाल दीजिए, जिससे जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो जुड़ते जाएंगे और रणनीति वो जो संगठन बनेगा वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। तो यदि किसी ने कोई संगठन बना के तैयार किया है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।